औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम और एहसान कि उस पाक बेनियाज़ रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सरकार की उम्मतियों को माह रमज़ान अता किया, जो बहुत रहमतों का, बड़ा फ़ज़ीलतों का, बरकतों का महीना हमें मैसर आ रहा है। अनक़रीब इंशाअल्लाह हम दाखिल हो जाएंगे अपने मेहमान रमज़ान मुबारक के अंदर। इसके 4-5 नाम अल्लाह पाक ने और अहादीस में मौजूद हैं। माह सयाम, माह गुफ़रान, माह रमज़ान, रहमतों का महीना और बहुत सारे नाम अल्लाह ताला ने अता किए हैं। और बरकत वाला महीना, फ़ज़ीलत वाला महीना। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर अल्लाह ताला ने हमें अता की ये रहमत। सबसे बड़ी फ़ज़ीलत इस माह रमज़ान की यह है कि 23 साल के अंदर अल्लाह पाक ने कुरान का नुज़ूल फरमाया और जो इख्तिताम हुआ वो माह रमज़ान की 27वीं रात को इख्तिताम हुआ वही का कुरान पाक की। तो इसकी ये भी फ़ज़ीलत है कि इसमें रमज़ान के अंदर कुरान करीम जो हमारी ज़िंदगी के लिए मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है, उसका अल्लाह ताला ने कंप्लीट किया, मुकम्मल किया। ये बड़ा करम है अल्लाह ताला का। और फिर अल्लाह ताला ने इस रमज़ान के महीने को हमारे लिए सेहत वाला महीना भी बनाया, क्योंकि 11 महीने हम अपने दुनियादारी के अंदर जल्दबाजी में खाना पीना, मतलब कोई टाइम नहीं होता, कोई वक्त नहीं होता, कोई सिस्टम नहीं होता, जल्दबाजी में भी हम खाते हैं। लेकिन इसमें अल्लाह ताला ने हमें एक सिस्टम दिया कि सुबह सादिक में उठो। सुबह सादिक में उठना होता है इंसान उसके अंदर, क्योंकि उस वक्त अल्लाह ताला पहले आसमान पर होता है। इस माह रमज़ान की बरकतें बता रहा हूँ। पहले आसमान पर होता है और अल्लाह ने फरमाया कि इसमें एक नमाज है जो मेरी चहीती नमाज है, उसको हम नमाज तहज्जुद कहते हैं। और अल्लाह ताला ने कहा कि जो इसमें लोग मांगते हैं मुझसे, और उसकी अल्लाह की रहमत कहती है कि आओ ए ईमान वालों, आओ मुझसे जो मांगना है मांगो, अल्लाह से जो मांगना है मांगो, उसकी हाजतें पूरी होंगी। वैसे भी अल्लाह ताला की बारगाह में कोई हाजत रद्द नहीं होती, वक्त है हर चीज़ का। लेकिन इसमें कहता है कि आ जाओ, रहमतें उसकी पुकारती हैं, आ जाओ। तो इसमें हम सुबह सादिक में उठा करते हैं। कुछ लोग ज़ाहिर है सहरी का इंतज़ाम करते हैं और कुछ लोग इबादतों में मशगूल हो जाते हैं। तो ये इतना महीना है क्योंकि आम दिनों में तो इंसान थका हारा होता है, पाबंदी नहीं कर पाता, लेकिन इसमें पाबंदी हो जाती है। टाइम सिस्टम दिया है अल्लाह ताला ने। और फिर हम बड़ा देखभाल कर हम खाते हैं हर चीज़ को। क्यों? कि हमें दूसरे दिन भी रोज़ा रखना है, पूरे महीने रोज़े रखने, क्योंकि हुक्म है सरकार का और अल्लाह पाक का कि इसमें माह रमज़ान में रोज़े रखा करो। और एक हदीस के मुताबिक सरकार ने फरमाया कि खाक आलूदा हुई उसकी नाक और चेहरा कि जिसने माह रमज़ान के रोज़े पाए और वो उसने ना रखे। और बर्बाद हुआ और हलाक हुआ वो शख्स जिसको माह रमज़ान मिला और उसने अल्लाह की रहमतों को नहीं समेटा। तो ये वो महीना है जिसमें एक सिस्टम बनता है हर चीज़ का। फिर पाबंदी के साथ लोग तहज्जुद भी पढ़ते हैं, उसके बाद सहरी करते हैं। सहरी करना भी बाबरकत करार दिया कि सहरी करने में बरकत है, क्योंकि बहुत से लोग थके हारे बहुत होते हैं दुनिया के हिसाब से, दुनिया वाले। तो वो क्या करते हैं कि रात को ही खाना खा के सो जाते हैं कि लेकिन मुझे सहरी में ना उठाना और मैं रोज़ा रखूँगा लेकिन मुझे उठाना नहीं, मेरी नींद पूरी नहीं हुई। लेकिन इसमें सरकार ने फरमाया इसमें बरकत बहुत है कि जो लोग उठने के बाद सहरी करते हैं तो सहरी में बरकत बहुत है। उसके बाद सारा दिन इंसान हर गुनाह से बचता है, हर झूठ से बचता है। क्यों? कि रोज़ा जो है ना, भूखा रहने का नाम नहीं, मुत्तकी बनने का नाम है।
तकवा करने का नाम है रमज़ान। तो बात यह है कि इसके अंदर जब हम यहाँ पर रोज़ा रखते हैं तो उसमें हमारे कान का रोज़ा भी होता है कि हम कोई फाहिश बात ना सुने, कोई ग़ीबत ना सुने, किसी की बुराई ना सुने, ये भी गुनाह है। कोई ऐसी चीज़ अपनी आँखों से ना देखें, क्योंकि आँखों का भी रोज़ा होना है। इससे अल्लाह ताला नाराज़ हो या हमारे दिल में कोई खलफिशार आए, कोई बुराई आए। हमारे ज़बान का रोज़ा भी है कि उसमें हम खाते पीते तो अपनी जगह पर नहीं है, लेकिन बात यह है कि कोई बुराई ना करें, हम अपनी ज़बान से किसी की ग़ीबत ना करें, हम किसी को गाली ना दें। फिर हमारे कदमों का रोज़ा भी है कि हम ऐसी गंदी जगह पे ना जाएं जहाँ पर कोई फितना खड़ा हो। फिर हमारे हाथों का रोज़ा भी है, क्योंकि हम कोई ऐसे गुनाह का काम हाथों से ना करें, कोई बेईमानी ना करें, किसी का माल ना छीनें, किसी को ना मारें। तो पूरा सरापा हमारी रूहानी रोज़ा और ज़ाहिरी रोज़ा यानी कि बदन का रोज़ा भी हमारा होता है। तो इंसान लम्हा ब लम्हा बड़ी एहतियात करता है कि नहीं मेरा रोज़ा है, क्योंकि हुक्म ये हुआ, आका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई तुमसे बदतहज़ीबी करे या कोई बदतमीज़ी करे तो क्या करें, क्या उनसे कह दें भाई माज़रत के साथ मेरा रोज़ा है, ठीक है, आप इसको बात को ख़त्म करें, मैं नहीं बात कर सकता आपसे। तो इंसान के अंदर तक़वा बेदार हो जाता है, परहेज़गारी बेदार हो जाती है। फिर उसके बाद नमाज होती है ज़ोहर की, बंदा उसमें लग जाता है, फिर उसमें दिल चाहता है उसका कुछ अस्कार कर लें, अल्लाह के नाम पढ़ लें। फिर उसके बाद जनाब आली असर का वक्त हो जाता है, तो इंसान असर की नमाज़ पढ़ता है, कुछ नवाफिल पढ़ लेता है उससे पहले। फिर उसके बाद अफ्तारी का टाइम होता है तो वो खिदमात करता है। जो रोज़दार होते हैं घर के अंदर, जो सरबरा है या कोई मुताल्लिक़ीन है घर के अंदर, वो हर एक की ख्वाहिश का ख्याल रखते हैं कि भाई ये बना लेते हैं, ये कर लेते हैं, इसका भी रोज़ा है, इसका भी रोज़ा है, एहतमाम करते हैं। यानी सब मिलकर, सब घर वाले मिलकर एहतमाम करता है, कोई कुछ कर रहा है, यानी ये खिदमात करते हैं। किसकी? रोज़ेदारों की। उसमें ये नहीं है कि मेरा भाई बंद है, नहीं, कोई भी आ जाए उसके अंदर। तो लोग खिदमात के नीयत से ना काम करते हैं कि नहीं यार, ये आज हमारे मेहमान आए, इसका रोज़ा है, रोज़ा हमारा भी है, लेकिन उसका ख़ास एहतमाम करते हैं कि नहीं इसके लिए कुछ कर लिया जाए। तो ये भी इबादत में शामिल। फिर रोज़ा रखते हैं, रोज़ा खोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद फिर नमाज से फ़ारिग होने के बाद फिर तरावी का एहतमाम होता है, यानी क़यामुल लैल, यानी रात का क़याम, वो तरावी में आता है। तो फिर इंसान जब तरावियाँ पढ़ने के बाद सोता है तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि रोज़ेदार का सोना भी इबादत है। तो रात भर जब तरावी पढ़ के सोया, तक़वा परहेज़गारी से सोया, बग़ैर गुनाह के सोया, बग़ैर ग़ीबत के सोया, और फजर में फिर उससे उठना है, फजर में क्या सुबह सादिक में उठना है, तो जो सोने का वक्त है जिसमें वो सोया है, आराम किया उसने, अपने जिस्म को थोड़ा सा रिलैक्स दिया है, तो वो भी उसके लिए इबादत है, सोना भी इबादत है। तो इस रमज़ान के अंदर हमें इतना अल्लाह ताला अता करता है कि हमारी रूह भी पाक होती है, क्योंकि हर वक्त तक़वा परहेज़गारी में रहना है। हम लोगों ने बावज़ू रहने की कोशिश करते हैं, बहुत से लोग, तकरीबन लोग वज़ू रखते हैं अपना, और उसमें हर वक्त किसी के हाथ में काउंटर होता है उंगली में, किसी के हाथ में तस्बीह होती है, वरना नहीं तो इंसान अपनी ज़बान से विर्द करता रहता है। तो मतलब रूह तो पाक होती है ज़िक्र इलाही से, रोज़े से, और जिस्म ज़ाहिरा भी वो बिल्कुल पाक साफ़ नीट एंड क्लीन होता है। 5 वक्त का लाजिम वज़ू है, अगर टूट भी जाए तो बहुत से लोग बावज़ू रहते हैं तो फिर वज़ू करते हैं। अगर कोई निजासत हो भी जाए तो वो इंसान गुस्ल करता है, पाक साफ़ होता है। तो यानी रूह और जिस्म दोनों पाक होते हैं। दूसरी बात कि इसके अंदर बहुत से अमराज़ हमारे ख़त्म होते हैं, क्योंकि हमारे जो हम ऑल फॉल चीज़ें खाते हैं 11 महीने तक बेदरेक खाते हैं, तो इसमें एक लिमिट है, क्योंकि उसमें ये बंदा सोचता है कि यार मैं इतना अगर खा लूँगा तो कल मुझे बदहज़मी हो जाएगी उसके बाद, और फिर मुझे रोज़े का ऐसा ना हो कि नुकसान हो जाए, या काहिली आ जाए नमाज़ों के अंदर, या तरावी में काहिली आ जाए, तो अपनी ग़िज़ा को लिमिट रखता है। जिन लोगों को शुगर भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स और तिब ये कहती है कि रोज़ा रखने वाले को शुगर जो है वो कंट्रोल हो जाती है।
फिर जो हमारा मैदा ख़राब होता है, इससे हमें गैस्ट्रिक वगैरह होती रहती है और प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारा मैदा को कम करना काम पड़ता है और वो पावरफुल हो जाता है रमज़ानों के अंदर। यानी कि हर चीज़। और फिर एक और, क्योंकि हमारे सजदे बढ़ जाते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं लोग, दोपहर में भी पढ़ते हैं, ज़ोहर के बाद भी पढ़ लेते हैं, मगरिब के बाद भी पढ़ते हैं, फिर तरावी होती है, तो सजदे बढ़ जाते हैं। तो सजदे का साइंसी बेनिफिट यह है कि जब इंसान सजदे में जाता है तो खून की सर्कुलेशन जो है हमारी दिमाग की तरफ जाती है और दिमाग हमारा उसमें तेज़ होता है, उसको ब्लड पूरा मिलता है, आँखें भी तेज़ होती हैं, बीनाई भी सही होती है और हमारी समाअत भी सही होती है, क्योंकि दिमाग की तरफ सारी चीज़ें हमारा खून जो है सराहियत करता है। तो यानी कि बेतहाशा फ़वाइद हैं हमारे इस रोज़े के, बेतहाशा। हमें इसमें सब्र का महीना भी कहलाता है ये, उसमें सब्र करना है, क्योंकि बहुत से लोग जो है सरेआम पानी भी पीते हैं। बहुत से लोग, बहुत से जो रोज़ा नहीं रखते बीमार, उनके लिए एहतमाम होता है, उनके लिए बेचारों के लिए खाने के लिए, ख्वाह के वो छुप कर खाते हैं, लेकिन उनको देख लेने के बाद जो रोज़ार है वो अपने सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने देता। फिर सबसे बड़ा जब अफ्तार होता है तो हुक्म रसूल अल्लाह ये है कि आप दस्तरखान को सजाएं, जो भी आपके पास नेमतें अल्लाह ने दी उसको सजा कर बैठें। उसका बेनिफिट पता है क्या है, उसका फ़ायदा क्या है कि मलाइका देख रहे होते हैं और अल्लाह उनसे कहता है कि देखो ये मेरा बंदा है, मेरे हुक्म का ताबे है ये, क्योंकि इसके सामने ठंडा शरबत या सर्दियाँ हैं तो चाय कॉफ़ी जो भी सामान है, भूखा है प्यासा है, लेकिन मेरे हुक्म का मोहताज है कि जब अगर मैं हुक्म करूँगा तो ये उसको खाएगा, वरना मेरे हुक्म के बगैर नहीं खाएगा, एक रत्ती भी नहीं खाएगा, एक लुक़मा भी नहीं लेगा। तो इसमें अल्लाह की बंदगी का इजहार होता है और उस पर मलाइका गवाह होते हैं कि बेशक ए हमारे परवरदिगार, ये तेरा बंदा है और तेरे हुक्म का ताबे है, तेरे हुक्म के बगैर, जबकि इसको ज़रूरत भी है, ये भूखा भी है और प्यासा भी है। ये तो छोटे रोज़े हैं, 15-15 घंटे का रोज़ा है, 16-16 घंटा होता है गर्मियों में। तो इसमें सब्र का महीना भी है और ताबेदारी का महीना भी है, और इंसान का पता लगता है कि ये अल्लाह का कितना ताबेदार बंदा है और हुक्म का कितना अल्लाह का मानता है, ये अल्लाह का हुक्म कि सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने देता। उसमें 11 साल से छोटे बच्चे भी रोज़ा रखते हैं, 11 साल से बड़े भी रोज़ा रखते हैं, उन सबको तरग़ीब मिलती है। और जितनी देर हम दस्तरखान के सामने बैठकर अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, उन नेमतों का अजर उससे ज़्यादा हमारी रिज़्क़ के अंदर फरावानी होगी, हमारे रिज़्क़ में बरकत होगी, क्योंकि हम कलाम इलाही पढ़ रहे हैं, अल्लाह के इस्म पढ़ रहे हैं, अल्लाह के कलाम की, कुरान की कुछ सूरतें या कुछ आयतें हम तिलावत कर रहे हैं बैठकर। बाद वक्त तो लोग फातहा ख़ानी कर रहे होते हैं कि लंगर की तरह उसको इस्तेमाल करते हैं कि अल्लाह ये हमने तेरी बारगाह में पेश किया, इसको कबूल फरमा ले, और फ़लाँ बुज़ुर्ग की बारगाह में इसको पेश कर दे ताकि उनके दर्जात बुलंद हो जाएँ। किसी को भी पेश कर देते हैं, क्योंकि अय्याम है, रमज़ान में भी ये इनका विसाल हुआ, उसमें इसका विसाल हुआ, उसमें फ़लाँ बुज़ुर्ग का विसाल हुआ। तो बहुत से सूफ़ियत जो हैं, तरीक़त वाले लोग जो हैं, वो उन अरवाहों को, नेक अरवाहों को इसाल करते हैं, उसका सवाब का अल्लाह की बारगाह में पेश करके उसका भी हमें डबल फ़ायदा मिलता है। तो इसमें हमें बहुत तक़वा परहेज़गारी रखना है अपने अंदर, और बड़ा सब्र रखना है और बड़ा इत्मीनान करना है जो आपको अल्लाह ने नेमतें दी हैं। तो अल्लाह ताला तकरीबन जितने भी लोग इस वक्त परेशान हाल हैं, रोज़गारों से भी हैं, महंगाई से भी हैं, अल्लाह सब के दस्तरखानों को वसी फ़रमाए और सब के दस्तरखानों में बरकतें अता फ़रमाए, और जिनका नहीं है, कसमा पुरसी का ज़रा आलम है, तो अल्लाह उनको सब्र भी अता फ़रमाए और उनके भी अल्लाह ताला नेमतों में फरावानी फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।